दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की पहली और एकमात्र ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर ने पार्टी से इस्तीफा देकर नवगठित इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कदम आपके लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बॉबी किन्नर जो सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 से पार्षद थीं। उन्होंने 2022 में आपके टिकट पर चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि अब उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा और विकास कार्यों की कमी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। बॉबी ने कहा कि लोग बहुत नाखुश हैं क्योंकि इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि जब सदन ही नहीं चलेगा तो मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो काम कैसे होगा। बता दें कि बॉबी किन्नर से पहले आपके 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी की स्थापना की। बॉबी के शामिल होने के बाद अब इस नए राजनीतिक पार्टी में कुल 16 पार्षद शामिल हो गए हैं। इन नेताओं का कहना है कि आप में उनकी आवाज दबाई जा रही थी और इलाकों में विकास कार्य ठप पड़े थे। वहीं आपने इन इस्तीफों को बीजेपी द्वारा प्रायोजित राजनीतिक खरीद फरोख्त करार दिया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने इन पार्षदों को प्रलोभन देकर पार्टी से तोड़ा है। हालांकि इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका निर्णय पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से असंतोष के चलते है। अब इन इस्तीफों के बाद एमसीडी में आपके पार्षदों की संख्या घटकर 97 रह गई है, जबकि बीजेपी के पास 117 पार्षद हैं। इससे एमसीडी में आपकी स्थिति कमजोर हुई है और आगामी स्थायी समिति और वार्ड कमेटी चुनावों में पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है बॉबी किन्नर के इस्तीफा आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। ये घटना न केवल पार्टी की आंतरिक समस्याओं को उजागर करती है बल्कि दिल्ली की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत भी देती है। आपको अब अपनी संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व शैली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि पार्टी में विश्वास बहाल किया जा सके और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।